प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ बीते 8 अप्रैल की ऐतिहासिक रोड शो के बाद जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, जनता पर भरोसा तो जताया ही है, उन्होंने मंदिर और मठों में भी हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। उनका ये अभियान समाजवादी पार्टी की परेशानी जरूर बढ़ा सकती है। लोग और एक तरफ है श्री नरेंद्र मोदी, जो इस देश को समर्थवान बनाना चाहते हैं, इस देश के सभी बच्चे को देशभक्त बनाना चाहते हैं, और एक तरफ गठबंधन है जो पत्थरबाज बनाना चाहता है। आप डिसाइड कर लीजिए आपके बच्चे का भविष्य। आया हूं आपके लिए काम करने। जो बाहर से आते हैं यहाँ जीत के चले जाते हैं, कभी नजर नहीं आते हैं, उन लोगों के बारे में आपको बताने आया हूं, जागरूक करने आया हूं। तो मुझे लगता है कि किसी भी मेरे भाई को मुझसे कोई विरोध नहीं होगा। आप 2-4 दिन जाने दीजिए, 2-4 दिन में आपको पता चलेगा आजमगढ़ का बच्चा किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो निरहुआ जनता पर तो भरोसा कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान के भी दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। आजमगढ़ के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में कल देर रात दर्शन पूजन किए, आरती की, फिर 10 मिनट का ध्यान करते रहे। ध्यान से उठने के बाद जब उनसे पूछा गया कि भगवान से आपने क्या मांगा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी शक्ति मांगी है जो सच्चे रास्ते पर चलकर विरोधियों को परास्त करे। सुनिए निरहुआ ने क्या कहा। किसी भी कार्य का शुभारंभ करता हूँ तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं निस्वार्थ भाव से, और जो लोग मुझे इतना प्यार, आशीर्वाद और जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निस्वार्थ भाव से निभा सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति है। यही मांगता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। चुनाव के लिए बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईश्वर भी उसके साथ होता है जो सच के साथ होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज सच के साथ हूँ, अपने देश के साथ हूँ, और जो विरोध में है लोग, वो देश के विरोध में है। उनकी जो राग है वो पाकिस्तान के राग से मिलता जुलता है। तो निरहुआ गुरुवार को बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध रेशम नगरी मुबारकपुर कस्बे में उन्होंने जनसंपर्क अभियान किया, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल परिवारवाद करता है वह देश का कल्याण नहीं कर सकता। उन्होंने मुलायम सिंह तक पर आरोप लगा डाला कि वह आजमगढ़ सिर्फ चुनाव जीतने आए थे, विकास कार्य करने नहीं। ऐसे व्यक्ति को न चुने जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आए। साथ भी रहे, क्या नीति के कारण आप बीजेपी का दामन थामे? मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी अगर पूरे देश को साथ लेके चलती है तो वो पार्टी इस देश का कल्याण कर सकती है, और कोई अगर पार्टी सिर्फ अपने परिवार को समझती है और परिवार को ही पार्टी समझती है, परिवार को ही देश समझती है, वो इस देश का कल्याण कभी नहीं कर। मूलभूत सुविधाओं को लेकर मुद्दा मैं आया ही इसलिए हूँ क्योंकि इसके पहले जो कोई भी यहाँ आता था सिर्फ जीतने के लिए आता था। पिछली बार देख लीजिए, नेताजी आए, श्री मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से जीते, चले गए। 5 साल तक वो आजमगढ़ आए नहीं। उनको क्या पता बुनकरों की क्या समस्या है, जो हमारे खेतिहर हैं उनकी क्या समस्या है। जब वो आएंगे ही नहीं तो पता कहाँ से चलेगा। तो मेरा मानना ये है कि ऐसे लोगों को हमें चुनना ही नहीं चाहिए जो सिर्फ आजमगढ़ जीतने